नमस्ते दोस्तों। क्या आप ट्रेडिंग में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं और प्रैक्टिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या है और उससे किस तरीके से यूज़ करें या किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं हूं पुष्प और आज मेरा चैनल पीवीएक्स ट्रेडिंग, और आज हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। इस वीडियो के एंड तक आपको पता होगा ऑर्डर ब्लॉक क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो होगी ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें कि मैं जो बताने वाला हूँ ये बताऊंगा बिल्कुल एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, कुछ बहुत ही आसान तरीके से यूज कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उस बेसिस पर ट्रेड करते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो ये एक कंप्लीट सीरीज होगी, ठीक है। ये एसएमसी की मैंने सीरीज शुरू की हुई है। तो इससे पहले मैंने बायस के लेक्चर बनाया हुआ है, तो मेरे को लगा कि बायस को समझाने से पहले मैं बायस को के जो बेसिक है बायस को समझने से पहले पहले वो उस पे वीडियो बना लेता हूँ। तो उस वजह से पहले ऑर्डर ब्लॉक से शुरू कर रहा हूँ। ये जो बायस है उसको समझने के लिए बेसिक फंडामेंटल चीज है एसएमसी और आईसीटीसी की, ठीक है, आईसीटी का। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको मैं ले जाता हूँ, एक सेकंड, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, हाँ यहाँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ यहाँ व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। एंड जो ऑर्डर ब्लॉक है ये एक स्पेसिफिक टाइप की एक कैंडल है या कैंडल स्टिक है, ठीक है। मान लीजिए ये कैंडल है, इस कैंडल को ही हम एक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो कैंडल स्टिक है या कैंडल स्टिक्स का ग्रुप होता है जहां पर इस ऑर्डर ब्लॉक को इसलिए हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्मार्ट मनी लगती है। स्मार्ट मतलब बड़े लोगों का पैसा इस कैंडल में लगा होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो पैसा लगा होता है वो इस कैंडल में लगा होता है। यानी कि अपनी जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट में ऑर्डर पंच करते हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो ये जो कैंडल होती है या इस सीरीज ऑफ कैंडल्स होती है जिसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, उसमें बड़े प्लेयर्स क्या है अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। तो इस वजह से जो ये कैंडल होती है, इस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बोलते हैं। और इस पे मार्केट जैसे ही दोबारा आता है, तो वो ऑर्डर जो पेंडिंग ऑर्डर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर होते हैं तो कुछ क्या है ऑर्डर फिल नहीं होते हैं, तो उसको फिल करने के लिए मार्केट दोबारा आती है। इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद एकदम स्पीड से हमको रिएक्शन देती है, अप साइड या डाउन साइड। ये हमको डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। कैंडल जो है, ये कैंडल और ये कैंडल, इस तरीके से कुछ कैंडल होती है। तो ये एक कलर, कैंडल स्टिक का कलर क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा कि हमको किस कलर की कैंडल स्टिक देखनी होती है जब हमको ट्रेड प्लान करना होता है या हमको जो है ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना होता है, तो हम किस कलर की कैंडल देखेंगे किस ट्रेंड में, ठीक है। आसान बातों में बताऊं कि ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल सिंपल उसमें बताऊं कि जब बड़े प्लेयर या बड़े लोग इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड पंच करते हैं ना, उनकी क्वांटिटी जो होती है, मान लीजिए कुछ जो उनकी क्वांटिटी होगी, मान लीजिए 10,000 लॉट, 1 लाख लॉट कुछ है, ठीक है। तो उसमें से उनके 10,000 लॉट मान लीजिए पेंडिंग रह गए 1 लाख में से, तो 90,000 उनके फिल हुए। तो जो 10,000 लॉट है उनको भरने मार्केट दोबारा आती है, तो उस चीज जो 10,000 लॉट रह गए उस कैंडल को हमें फाइंड आउट करना है और उस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता कैसे चलता है, तो जब बड़ी क्वांटिटी में बाय या सेल करते हैं ना बड़े प्लेयर, तो मार्केट में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस क्या है ये मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, एक ही वीडियो में बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे ही रहेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पे। तो आज तो इम्बैलेंस जब क्रिएट होता है तो ये इम्बैलेंस हमें एक ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्म में दिखता है, ठीक है। इम्बैलेंस जो हमें ऑर्डर ब्लॉक वही देखना है जिसमें इम्बैलेंस हमको दिखे, ठीक है। तो ये एसेंशियल लास्ट डाउन कैंडल होती है। ये
एक बुलिश मूव से पहले, ठीक है, जो मैंने बताया ना कौन सी ट्रेड का कलर क्या ट्रेड में अगर हमको बुलिश ट्रेड देखनी है तो कौन से कलर कैंडलस्टिक देखनी होगी, किस कलर की, और अगर हमें बियरिश देखना है तो किस कलर की कैंडलस्टिक देखनी होगी। अगर मुझे बियरिश ट्रेंड है और मुझे बियरिश साइड के लिए ट्रेड देखना है तो मैं जो फाइंड आउट करूंगा वो लास्ट बाइंग कैंडल देखूंगा। उस वो जो एक मूव आता है, ये जैसे मान लीजिए ये चल रहा है कुछ डाउन ट्रेंड में, इस तरीके से चलेगा मार्केट, तो इस तरीके से जो चल रहा है ना, तो यहाँ पर जो ये कैंडल आ रही है ना, ये कैंडल आ रही है, ये कैंडल आ रही है, तो अगर मैं इनको देखूं तो अगर ये मेरे को डाउन ट्रेंड है तो मैं इसमें देखूंगा लास्ट बाइंग कैंडल ऑफ दिस करेक्टिव मूव की, ठीक है, इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव करेक्टिव मूव की। तो ये जो पुल बैक, और आसान भाषा में बताऊं तो पुल बैक कैंडल, पुल बैक मूव के मुझे बुलिश कैंडल देखनी है लास्ट, ठीक है। तो इसका अगर मैं कलर आप लोगों के लिए चेंज कर दूं तो ये ग्रीन कलर की, ठीक है, कलर चेंज कर दूं तो ये ग्रीन कलर की मुझे कैंडल फाइंड आउट करनी है, और फिर इसी कैंडल को मार्केट फिर से टैप कर देगा और अपना मार्केट रिएक्ट करेगा, और फिर जो हमारा टारगेट होगा, जो लास्ट इम्पल्सिव मूव आया था ये वाला, यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा इस तरीके से। और इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं, तो स्ट्रक्चर मैपिंग पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले बेसिक चीज से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है बियरिश में। और यही अगर मैं बात करूं कि अपसाइड की तरफ बात करूं तो मान लीजिए जैसे ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, ठीक है, तो इसमें क्या देखूंगा, ये जो करेक्टिव मूव है ना, इसमें मैं लास्ट सेलिंग कैंडल देखूंगा, इसमें मैं एक लास्ट सेलिंग कैंडल देखूंगा। इसका मैं कलर सेलिंग वाला बना देता हूँ, ठीक है। ये ओहो सॉरी, व्हाट हैपेंड टू दिस। तो एक ये है, तो मार्केट जब हमारा अप ट्रेंड में होता है तो मेरे को जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल देखनी है वो एक बियरिश कैंडल देखनी है, ठीक है। तो तब ये बियरिश कैंडल, क्योंकि ये क्या है ना, मैं ये इसलिए देखना होता है क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना वो अगर बुलिश कैंडल में लगाएंगे तो उसे देख करके तो हो सकता है रिटेलर्स भी एंट्री करें। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो चाहते हैं रिटेलर्स आउट हो। तो जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है ना तो इसमें ऑर्डर पंच होते हैं बड़े लोगों के, तो इसे देख करके रिटेलर्स क्या होते हैं, फोमो में आते हैं और फिर सेल की साइड की ट्रेड बना देते हैं, क्योंकि उनको इतनी बड़े ऑर्डर पंच कराने हैं, अगर उन्हें इतना बड़ा बाइंग करना है तो उन्हें किसी से सेलिंग कराना होगा। तो उस वजह से हम ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है इसमें एक बड़े अमाउंट लगा होता है, और इस पे जब मार्केट दोबारा फिर आता है तो एक रिएक्शन देता है जिसको हम इम्पल्सिव मूव, एकदम फास्ट मोमेंटम आएगा, और इसी को हम एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बोलते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से मार्केट इस तरीके से चलता है, ठीक, ठीक है दोस्त। तो अब बात कर रहा हूँ, बताता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। जैसा कि मैंने बताया, तो देख करके फ्यूचर में हम ट्रेड कर सकते हैं। ये एक फुटप्रिंट होता है बड़े प्लेयर्स के, फुटप्रिंट को बोल, एक तरीके से फुटप्रिंट है, ठीक है, बड़े लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में ट्रेड पंच कर रहे हैं, तो उसको उनका फुटप्रिंट फाइंड करके हम उस टाइम तो नहीं जिस टाइम उन्होंने किया, पर उसके बाद में उस फुटप्रिंट को फॉलो करके, होता है कि जब कोई चलता है तो उसकी जो फुटप्रिंट बचते हैं ना, तो उसको हम फॉलो करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हमारी मंजिल क्या है, टारगेट, प्रॉफिट। तो इस तरीके से, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ, तो जब प्राइस वापस इस जोन पे आता है ना तो प्राइस हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है या एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है, क्योंकि अगर, क्योंकि वहां पर उन बड़े लोगों की जो अनफिल्ड ऑर्डर है, एक टेक्निकल भाषा में बोलूं, जो ये अनफिल्ड ऑर्डर बचे हैं, जो 1 लाख में से 10,000 क्वांटिटी 20,000 क्वांटिटी जो बच गई हैं, वो जो फील्ड बचे हैं उनको फील्ड जैसे ही मार्केट करेगा, करने के लिए मार्केट वापस आता है, तो इमेजिन करो उनका अधूरा काम जो था वो एकदम
अधूरा जो क्वांटिटी है वो पूरी होगी, जब पूरी होगी तो फिर से मार्केट उनका टारगेट वो उसको नीचे तो लेके नहीं जाएंगे, तो उसके मतलब है कि फिर मार्केट रिएक्ट करेगा हमारी डायरेक्शन में, नीचे या ऊपर, वो जिस हिसाब से ट्रेंड है। ओके दोस्तों, बात करते हैं कि अब बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई ए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ इसको, क्योंकि ठीक है। तो अब करते हैं कि हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना दोस्त, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, तो दो टाइप के हमारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। तो जो ये है, ये हमारे जो ये लास्ट बाइंग कैंडल थी, ये है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। और ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल थी, इससे मार्केट रिएक्ट किया, ये है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए ना कि ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अलग अलग से मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग इसी में समझ जाइए। मैं इसको एक मार्क कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये एक, ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं, मैंने बताया कि लास्ट हमको अगर अपसाइड मूवमेंटम देखना है तो हमको लास्ट सेलिंग कैंडल देखनी है। और अगर मुझे डाउन साइड का लग रहा है कि आज ट्रेंड डाउन साइड का, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक जो फाइंड आउट करूंगा, उसके लिए मैं एक बुलिश कैंडल देखूंगा लास्ट करेक्टिव वेव की। ठीक है, करेक्टिव वेव बोल लो, या आप बोल सकते हो कि आप लोग पुल बैक बोल सकते हो। ठीक है, पुल बैक में, इस पुल बैक में मैं देखूंगा लास्ट सेलिंग कैंडल, और जिसको मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोलूंगा, और इसमें देखूंगा मैं लास्ट पुल बैक की लास्ट बाइंग कैंडल, जिसको मैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों तरीके के ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गए, आई होप सो। तो अब बात करता हूँ कि हाउ टू यूज। ठीक है, हाउ टू यूज ओबी। ठीक है, ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेडिंग कैसे करें। तो अब जब आपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना सीख ही लिया है, तो बात करते हैं इससे ट्रेड कैसे करें इफेक्टिवली, और जिससे कि हमारी मैक्सिमम जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड हो। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ट्रेड चल रहा है। यार यही एक सबसे बड़ा काम लगता है, कैंडल बनाना। ये एक बुलिश ट्रेड है, ठीक है, जब एक ये बुलिश ट्रेड है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, सॉरी।
सॉरी। तो अब हम इसको ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ट्रेड करते हैं? क्या मैं इन्हें चलो कलर कर देता हूँ, सबको ग्रीन, ग्रीन कलर कर देता हूँ, आप लोगों को इजीएस्ट रहेगा। ये एक बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, ये एक बुलिश ट्रेंड है। तो इसमें अब जो हम ट्रेड करेंगे, तो मार्केट मान लीजिए कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, इस तरीके से आया होगा, और ये जो है, ये जो लाइन है, ये पूरा का पूरा ये है। तो अब मार्केट कहाँ आएगा? मार्केट कौन से लेवल से आकर के कहाँ कैसे जाएगा? ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ये अभी इसको मैं फिर अभी हटा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो अब जब मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये याद रखिए, ये यहाँ का है। ठीक है दोस्त, ये यहाँ का है। ये ये जो मोमेंटम है, ये वाला इम्पल्सिव मोमेंटम है। तो अब इसमें मैं ट्रेड कैसे करने वाला हूँ? मार्केट मान लीजिए यहाँ खड़ा है, तो अब मैं इसमें पहले ऑर्डर ब्लॉक पर मार्क करूंगा। तो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए, तो पहले मुझे इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, क्योंकि मुझे पता है ट्रेंड अपसाइड का है। तो बुलिश के लिए मैंने बोला कि हमको देखना है कि लास्ट सेलिंग कैंडल, तो ये जो है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यार, सॉरी, तो इसको रेड कर देते हैं, क्योंकि ये पुल बैक है, पुल बैक कैंडल से। ठीक है, ये पुल बैक कैंडल है इस तरीके से। तो मार्केट इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव। तो अब इसमें मुझे बताइए कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा, कौन सी कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूंगा? तो इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक होगी वो होगी ये वाली कैंडल। वो मार्केट आता है, इसी को टैप करता है, और सीधा फिर से हमारा जो टारगेट होगा वो होगा इस हाई के लिक्विडिटी। ठीक है, और इसी को अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर बोलूँ, तो यहाँ पे हमको ये होगा बॉस, जो टारगेट होगा वो बॉस का होगा अभी। तो इस तरीके से हमारा ट्रेड होता है। ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो सेम वाइसा वर्सा इसका जो होगा वो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में हमको देखना होगा कि ये जो ट्रेंड होगा ये उल्टा होगा, तो यहाँ सीधा रेड होगा, और यहाँ पे मुझे एक ग्रीन कैंडल अपसाइड में देखनी होगी। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ ना जा करके मुझे यहाँ आता है, और यहाँ से मुझे मान लीजिए अब ये डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया। ठीक है, डाउन ट्रेंड है मान लेते हैं, तो यही मैं बता देता हूँ। तो अब जो ये कैंडल बनेगी, मान लीजिए ये आता है, ये डाउन ट्रेंड की कैंडल बन रही है। तो अब जो यहाँ से बनेंगी वो ग्रीन कैंडल बनेंगी। अब ये ग्रीन कैंडल बनेंगी, अब ये ग्रीन कैंडल बनेंगी। ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो अब ये है डाउन ट्रेंड के लिए। अब मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड है, तो अब मेरे को ये जो इसमें डाउन ट्रेंड में बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा वो होगा ये वाला कैंडल। और मार्केट इसको रिएक्ट करेगा, और सीधा सीधा हमारा नीचे का जो टारगेट होगा, जो कि उसके बाद स्ट्रक्चर इसी तरीके से होगा। मैं बस इसी एग्जांपल में बता देता रहा हूँ कि इस तरीके से ये आपका टारगेट हो जाएगा। तो क्योंकि ऐसे नहीं होगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा, स्ट्रक्चर ऐसे नहीं आएगा। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा, और फिर ये ऐसे और इस तरीके से स्ट्रक्चर आ रहा होगा, और ऐसे ऐसे मार्केट चलेगा। तो इस तरीके से ये बेयरिश में चलता है। तो आप लोग समझ गए? ठीक है, अभी मैं आपको ये सारा का सारा चीज अभी चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है, घबराइए मत। ये मैंने बस अभी समझाया कि आपको एक बेसिक आइडिया क्या होता है। अब चलते हैं हम बिल्कुल एक किस पे,
चार्ट पे। तो ये बीटीसी का चार्ट है, ठीक है। तो चलिए गोल्ड पे बताता हूँ। मैं ज़्यादातर गोल्ड ट्रेड करता हूँ, तो मैं पहले गोल्ड पे ही बता देता हूँ। तो ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये गोल्ड का चार्ट है। तो इसको मैं, चलिए फिर शुरू करते हैं कि हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे को साफ दिख रहा है कि मार्केट किस में है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, और ये एक क्या है, ये एक करेक्टिव वेव है या एक पुल बैक है। तो हम, मैं दोनों तरफ को बताता हूँ। तो अगर मैं जूम करता हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले मैं देखता हूँ डाउन ट्रेंड के लिए मुझे देखना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा अपना बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एक ये हो गया। इसको जैसे लिया मैंने, क्या बताया, टीपी क्या होगा मेरा, ये मेरा टीपी हो जाएगा। मार्केट आया, ले लिया, ठीक है। तो एक ये हो गया। और कहाँ है हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक इसमें, एक ये भी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट आया क्या, मार्केट आया होगा, रिएक्ट भी किया होगा, ये देखिए मार्केट आया, रिएक्ट किया है। बट ये आगे वाली जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी मैं बताऊंगा कि ये पूरा टीपी हमारा क्यों नहीं आया और यहीं पे हमारा टारगेट क्यों नहीं लिया। तो अगर, और एक और मैं बताता हूँ, एक ये भी हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं बात करूं कि ये फेल क्यों हो रहे हैं, ये फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसने हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने टैप किया है। अब जब मार्केट ने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक टैप कर दिया है, और मैंने अभी बताया कि ये एक पुल बैक है, अब जब ये पुल बैक है तो मार्केट का टीपी क्या होगा, ये होगा। तो ये सारे जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये फेल होंगे, ये फेल होंगे। अगर ये यहाँ तक ना आता तो ये सब वर्क करते, यहाँ आ गया, यहाँ मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, इसके बाद से मैं सिर्फ एक बुलिश ट्रेड देखूंगा। तो अब बुलिश ट्रेड देखनी है मुझे, क्योंकि मेरा टीपी है, ये टारगेट मेरा ये है। तो मैं बुलिश ट्रेड देखने वाला हूँ। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एक ये हो गया, इसमें एक ये हो गया, इसमें एक ये हो गया। आता है मार्केट टैप करता है, ठीक है। इसमें जो है, अभी मैं और भी आगे वीडियोस बनाऊंगा और उसमें दिख बताऊंगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं ले सकते या कौन सा ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं ले सकते। फिलहाल मैं, ये जो वीडियो है ये है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। तो सिंपल वे में कि अभी आप लोगों को समझ में आ जाए, तो एक ऑर्डर ब्लॉक जो है मेरा वो ये भी है। बट ये नहीं, अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर ब्लॉक है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो मैं आगे वीडियोस में अभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। तो और कहाँ ऑर्डर ब्लॉक है जो बुलिश बियरिश है, वो सॉरी बुलिश है, हमारा बुलिश ट्रेंड है एक ये रहा, ठीक है। यहाँ से मार्केट सीधा टीपी, ये इसको टैप किया, टीपी क्या होगा, अगर इसको टैप किया एक टीपी ये होगा, और उसके बाद ये होगा, धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। अभी मेरा डायरेक्ट टारगेट क्या है, अभी वो है। बट इंट्राडे में मैं डायरेक्ट वो नहीं रख सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो ये हो गया, अभी यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, अब इसमें एक ये आ गया, मार्केट इसको टैप किया, मार्केट ने इसके कर लिया। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक से ये वाला टारगेट पूरा हो गया। अब और देखते हैं, ये रहा, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको मार्केट नहीं लिया। बट इसके ऊपर हमें एक और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना दोस्त, जिसको मार्केट लिया, क्योंकि ये जो था इस वाले को ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेके जा चुका था। तो ये हो गया। अभी हमको और भी ऑर्डर ब्लॉक देखेगा। तो ये रहा, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा है, ठीक है। अभी और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करूं तो ये रहा, ये पूरा का पूरा ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक
था। मार्केट आया, टैप किया, चला गया। अब और देखूं, एक ये भी है, तो मार्केट कभी फ्यूचर में जरूर आएगा इस पे और रिएक्ट भी करेगा। तो अगर ऊपर, वो देखना होता है, क्योंकि मार्केट, ये जो अपने हैं ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, इनको फिल करने आएगा जरूर। और यहाँ के बाद से मार्केट जो है वो देखो कैसे रॉकेट हुआ, मेरा टारगेट आ गया ना, वो टारगेट आ गया। तो अब मैं देखता हूँ मेरे को कोई और बुलिश मिलता है। एक ये था, यहाँ तक मार्केट नहीं आया, मुझे एंट्री नहीं मिली। यहाँ आता हूँ, ये था, यहाँ भी मुझे एंट्री नहीं मिली, क्योंकि मार्केट नहीं आया। अब एक और ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि ये है, मार्केट इसमें भी नहीं आया। पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हम, अब ये तीन तीन ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैं बताऊंगा। ये एफवीजी से गया, यहाँ से मैं एफवीजी से ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, अगली वीडियो मेरी एफवीजी पे ही होगी। तो इस तरीके से ये, और ये भी अभी एफवीजी से नहीं गया है, या ये दोनों अभी पेंडिंग है। ठीक है। और आगे, अब मैं बात करूं रिसेंट में, मार्केट इसको ले लिया, मार्केट इसको ले लिया, इसकी बात करूं, ये रहा ये ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, और इसको लेकर के मार्केट अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं। अभी आप बोलेंगे बीटीसी यूएसडीटी जो मैंने खोला था वो उसमें नहीं दिखाया, ये जो उसमें भी मैं करके दिखा देता हूँ। तो अभी मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ, यहाँ मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो जब मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो सबसे पहले मैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करूंगा। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए सबसे पहला मार्केट आता है ये वाला, इससे मार्केट ट्रेड मिलती है, मार्केट यहाँ से ट्रेड मिला। फिर दूसरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ये था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये है, मार्केट आता है, ट्रेड मिल गया। ठीक है। ये थोड़ा सा जो है किस तरीके से, या जैसे जैसे एडवांस बताऊंगा तो उस हिसाब से आप लोग ये सब कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी हंट करने आया था। अब और बात करूं, और बुलिश का, ये, और बात करूं बुलिश का, ये देखो बीटीसी में कितने बढ़िया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। ठीक है। और बात करूं, और बात करता हूँ, ये रहा। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान होते हैं, ये बुलिश है। अगर मैं डाउन ट्रेंड में देखूं, ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है। अब डाउन ट्रेंड है तो मुझे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए क्या देखना होगा, सबसे पहले मुझे देखना होगा ये, जो कि अभी पेंडिंग है। अब एक ये ये ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट लिया, टैप किया, चल दिया। ओके, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट आया, टैप किया, चल दिया। ये, सॉरी, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स है, गलती हो गया दोस्त। ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये भी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये भी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। और ये रहा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, टैप किया, रिएक्शन आया। अब ये मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वर्क करना शुरू कर दी। क्यों वर्क करना, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जो कि हाई टाइम फ्रेम का था, तो उस वजह से ये आगे जैसे जैसे होगा तो उस तरीके से मैं बताता चला जाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में सब समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा, और मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और कीप शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको एफवीजी के बारे में बताऊंगा। तो ये सब, ये एक और ब्लॉक है, एफवीजी को जो बताऊंगा सबको हमको अलाइन करके ट्रेड करना होता है। ये एक एग्जांपल है कि इस तरीके से ट्रेड हो सकता है, ये सिंपल ट्रेड है। इसमें हमको कभी ट्रेड मिलेगी, कभी ऑर्डर ब्लॉक तक आता है मार्केट, कभी नहीं आता है। ठीक है। तो और भी चीजें जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमको लगाने पड़ते हैं, उसके बाद हमको एक जो ट्रेड है बहुत कम मिस होती है, और एक अच्छी प्रॉफिटेबल और सही डायरेक्शन में ट्रेड मिल जाती है। तो ये आज की वीडियो ऑर्डर ब्लॉक की थी, अगली वीडियो हम जो है एफवीजी पे बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।